प्रथम अध्याय श्लोक 11। एतेव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी रक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु को व्यू न तोड़ने दे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्म की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्म तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी की असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने न्याय की भीख मांगी थी, ये जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने ध्रुव क्रीड़ा के अवसर पर किया था। देवव्रत गंगा के और शांतनु के पुत्र थे। शांतनु स्त्री मोह में आसक्ति के कारण वह उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की प्रतिज्ञा की। तब उनको भीष्म की उपाधि मिली। जो असंभव को संभव कर दे वो भीष्म। उस वक्त देवव्रत को समझाया गया कि आप ब्रह्मचर्य व्रत लेने पर आपके पुत्र नहीं होंगे, और पुत्र नहीं होंगे तो आपकी मोक्ष नहीं होगी। देवव्रत ने कहा, ऐसी सस्ती मोक्ष मुझे नहीं चाहिए, मेरे कर्म ही दिव्य होंगे, वो ही मुझे मोक्ष करवाएंगे। उस समय ऐसी मान्यता थी कि पुत्र न हो तो मोक्ष नहीं हो सकती। शायद समय का यही मांग थी। युद्ध बहुत ज़्यादा होते थे और युद्ध में बहुत व्यक्ति मर जाते थे, खासकर नौजवान। स्त्रियां ज़्यादा थी, इसलिए स्त्री पुरुष का संतुलन बैठाने के लिए किसी धर्म सभा में ऐसी बात कही गई। लेकिन आजकल की स्थिति भिन्न है। भ्रूण हत्या इतनी ज़्यादा मात्रा में हुई है, वह हो रही है अभी भी, तो लड़कियों की संख्या बहुत कम हो गई है। शायद अब किसी धर्म संसद में ऐसी घोषणा हो कि जिसके लड़की नहीं है उसकी मोक्ष नहीं हो सकती। यही समय की मांग है। और जहाँ तक मुक्ति की बात है, मुक्ति व्यक्ति के कर्मों की वजह से होती है। अपने कर्म ही हमारी मुक्ति करते हैं। आज की भाषा में
भीष्म को कहें तो भीष्म लकीर के फ़कीर थे। लकीर से हटकर कुछ नहीं करना। जो कानून में तय है वही करना है, शास्त्रों में तय है वही मेरा कर्तव्य है, वही मुझे करना है। भीष्म इस प्रवृत्ति के इंसान थे। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि शांतनु की मृत्यु के पश्चात भीष्म अपने पिता का श्राद्ध संस्कार कर रहे थे। श्राद्ध में पिंड देने होते हैं। हेतु यह है कि पिंड पितरों को देने हैं। अब पितर कैसे आएंगे, वो तो आएंगे नहीं, इसलिए एक अलग प्रकार की घास पर चढ़ाते हैं, उसे चट बोलते हैं। पिंड देते हैं पिता को या दादा को, पर चढ़ाते हैं उस चट के ऊपर। भीष्म जब अपने पिता शांतनु का श्राद्ध कर रहे हैं तब उनकी सेवा से, उनके प्रेम से पिता इतने प्रसन्न हुए कि पिंड लेने के लिए शांतनु का हाथ आया। लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि पिंड चट पर रखना है, अलग तरह की घास पर चढ़ाना है। तो भीष्म ने पिता के हाथ में न रखते हुए चट पर रखा, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है। ये हैं भीष्म। ऐसे लोगों की समाज में बहुत आवश्यकता है। अगर नियम है तो नियम का पालन होना बहुत ज़रूरी है। कृष्ण है क्रांति। कृष्ण की भी समाज में बहुत आवश्यकता है। निस्वार्थ भाव से क्रांतिकारी निर्णय लेना। अपने स्वार्थ में, अपने हित में निर्णय लेने वाला दुर्योधन होता है, और आजकल दुर्योधन ही कृष्ण का मुखौटा पहनकर समाज में घूम रहे हैं। पांडव पक्ष में जो स्थान श्री कृष्ण का है, कौरव पक्ष में वो स्थान भीष्म का है, आदरणीय स्थान। फर्क केवल इतना है कि एक ही पौधे पर खिले हुए दो फूल हैं, लेकिन उनकी गति अलग है, अलग अलग गति होती है। एक फूल जाकर भगवान की प्रतिमा पर चढ़ता है, उनके चरणों पर चढ़ता है, तो वो आँखों से लगाया जाता है और फूल भी पवित्र हो जाता है। और दूसरा फूल किसी वेश्या की बेनी, बालों में, गजरे में लगाया जाता है। इसका कोई आदर नहीं रहता। इसी तरह भीष्म गुण, ज्ञान, शौर्य, पराक्रम, समझदारी ये सभी रखते हैं। ये सभी भीष्म में महान है। भीष्म महान है इन दृष्टि से, लेकिन वो ऐसा फूल था जो दुर्योधन जैसे व्यक्ति के पास चला गया। इसलिए भीष्म के मंदिर नहीं बन सके, भीष्म की पूजा न हुई, और भीष्म के ऊपर उंगली करने वाले लोग काफ़ी हुए। भीष्म ने ऐसा किया, वैसा किया, वो परिस्थिति को नहीं समझते। वही कृष्ण एक ऐसा समर्थवान पुष्प बना जिनकी पूजा हुई, जिनके मंदिर बने। कई बार ऐसा होता है कि सारी योग्यता होने पर भी व्यक्ति गलत स्थान पर चला जाए तो उसकी योग्यताओं का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। जबकि इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है। इच्छा मृत्यु वाले की मृत्यु कैसे हुई ये देखिए, सरसैया पर, कितनी वेदना से, और किसके हाथों? शिखंडी के हाथों।
जो पूर्व जन्म में काशीराज की कन्या अम्बा थी, स्त्री थी, और भीष्म का संकल्प था कि किसी नारी के सामने शस्त्र प्रहार नहीं करेंगे। शिखंडी जब सामने आया, भीष्म ने शस्त्र छोड़ दिए, तीर लगने लगे। इच्छा मृत्यु वरदान जिसके पास हो उसकी मृत्यु ऐसे हो, कारण एक ही है, गलत स्थान पर रहे। दुर्योधन ये सब जानता था, इसलिए 11वें श्लोक में कह रहा है कि आप जहां पर भी हो भीष्म की रक्षा करना, क्योंकि भीष्म बचेंगे तो हम बचेंगे। लेकिन भीष्म को मारा जा सकता है, कैसे? दुर्योधन ने पहले आगाह कर दिया था कि पांडवों के पास एक व्यक्ति है, शिखंडी, और पितामह अपने सिद्धांतों के पक्के हैं, उस पर बाण नहीं चलाएंगे। इसके पहले शिखंडी ही मर जाए आवश्यक है। सब लोग भीष्म की रक्षा करना। ऐसे कोई व्यक्ति भीष्म के सामने न आ पाए। दुर्योधन का अनुमान कितना पक्का था? 10 दिन के बाद भीष्म शिखंडी से ही गिरे हैं। जब उनकी रक्षा न हो पाई, शुरुआत में दुर्योधन ने बता दिया था भीष्म की रक्षा करना। एक बात और है, दुर्योधन की स्थिति परीक्षा में जाते हुए विद्यार्थी की तरह है। तैयारी की है लेकिन थोड़ी सी घबराहट है, पेपर कैसा आएगा, इस तरह की। 12वें श्लोक की व्याख्या। तब कुरुवंश के व्योवर्द परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की, किसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। इसमें कुछ बातें समझने जैसी है। एक, भीष्म को यहाँ कुरुवृद्ध कहा गया है। महाभारत युद्ध के समय भीष्म की उम्र 186 वर्ष की थी। तेरहवां श्लोक की व्याख्या। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोताहलपूर्ण था। इसकी व्याख्या हम कल करेंगे। 186 वर्ष का आदमी सेनापति बनके रण मैदान में खड़ा हुआ है। उसके शौर्य व प्रताप की क्या बात करें, और काम क्या कर रहा है? दुर्योधन के हर्ष को, उसके उत्साह को बढ़ा रहे हैं। दुर्योधन तो उनके पौत्रों के समान है, डरा हुआ है। उसके साहस को, उसकी हिम्मत को बढ़ा रहे हैं। यही बुजुर्गों वृद्धों का कर्तव्य है। समाज में जो वृद्ध हैं उनका यही कर्तव्य बनता है कि वो निराशा नहीं फैलाए, खुद भी निराश न हो और दूसरों को भी निराश नहीं करना चाहिए। ठंडी है, बरसात है, कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, धंधे पर जाना है, आप बैठे रहो, हमें जाना है, क्यों चिंता कर रहे हो? ऐसी प्रवृत्ति वृद्धों की हो जाती है।
इसलिए वृद्धों का काम, बूढ़े बुजुर्गों का काम परिवार में उत्साह देना है, चैतन्य देना है। नई पीढ़ी के लोग कभी कभी हिम्मत हार जाते हैं। थोड़ा सा विघ्न आ जाए या नया कोई चैलेंज आ जाए तो डर जाते हैं, परंतु घर में जो बुजुर्ग हैं वो राह दिखाता है। जीवन का तजुर्बा है उसके पास। आगे बढ़िए, ऐसे विघ्न तो आते रहते हैं, नई ऊर्जा से भर देते हैं। इसलिए वृद्ध घर की शोभा है, समाज की शोभा है। एक बहुत बड़े व्यापारी, उनकी अचानक मौत हो गई। बच्चे छोटे थे, उनके अपनों ने ही सब कुछ अपने नाम से करके उनसे सब कुछ छीन लिया। 2 लड़के, एक 18 साल का, दूसरा 22 साल का। बड़ा लड़का, उसने फैसला किया केस मुकदमे में कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने सब कुछ लीगली अपने नाम करवा लिया है, अपने साइन करके, माँ से साइन करवा कर। फिर अपने इनसे क्या लड़ना, परिस्थिति को स्वीकार करके आगे बढ़ने में ही अपनी भलाई है। बड़े लड़के ने 10 आदमियों को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। उनमें कुछ रिटायर आदमी जो सफल थे अपने जीवन में, और कुछ ऐसे आदमी अपने साथ लिए जो कामयाब नहीं हो पाए। वो सलाहकार जो कामयाब नहीं थे अपनी ज़िंदगी में, उनको जीवन का तजुर्बा बहुत था। उन्होंने उनको उन काम करने से रोका जिसके करने से वो असफल रहे। वह दूसरे कामयाब लोगों ने उनको नई सफलता पर पहुंचाया। आज उनकी गिनती भारत के टॉप 10 आदमियों में होती है। इसलिए युवा पीढ़ी को बड़ों की बात सुननी है चाहिए, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बड़ों का काम है कि युवा पीढ़ी को प्रेरणा देवे, आरोप न लगावे। भीष्म ने यह काम किया। भीष्म ने शंखनाद किया, जिससे युद्ध की शुरुआत हो गई, क्योंकि भीष्म कौरवों के सेनापति हैं।